हमारे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद। शपथ आज आपने ले ली है जी, लोकतंत्र के मंदिर में। जी, शपथ ली है और इस बात का संकल्प भी लिया है कि जो महापुरुषों का अधूरा कार्य है उसको पूरा करके दिखाना है। इस देश में अगर आप गांव में जाओगे और शहरों में भी कच्ची कॉलोनियों में जाओगे तो आपको ऐसे लाखों लोग मिलेंगे जो बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। कभी हम सीवर में मरते हैं, कभी हम सड़क में मरते हैं, कभी हम मूछे रखने पे, कभी घोड़ी पे बैठने पे, और तमाम तरह से जातिगत शोषण और धार्मिक शोषण के हम लोग शिकार होते हैं। आज भी जो अधिकार हमें मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, किससे लड़ने नहीं, अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आया हूँ। और जब तक उनके अधिकार उनको नहीं मिलते तब तक मैं यहाँ संघर्ष करता रहूंगा और यहाँ के बाहर भी संघर्ष करूंगा। तो माने कि दलित, वंचित, पिछड़े जो लोग थे जिनकी आवाज को आप बुलंद करने का काम करते, आपके पीछे तमाम साथी हैं, उन आवाज को लोकतंत्र के मंदिर में और सुनने को मिलेगा। देखिए, ये हमारे लीडर लोग हैं, ये भी आए थे आज हमारी शपथ में शामिल होने के लिए। ऐसे बहुत सारे लीडर जो हैं आजाद समाज पार्टी के, भविष्य में आपको पार्लियामेंट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम लोग अब मेहनत करने वाले हैं। और रही बात जिन वर्गों की आप हितों की बात कर रहे हैं, जिनकी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए हर उनके हर एक मुद्दे पे हम लोग यहाँ लड़ेंगे। चाहे वो प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे बैकलॉग का मामला हो, चाहे ठेकेदारी का मामला हो, चाहे निजीकरण का मामला हो, चाहे किसानों की के साथ जो है अन्याय हो रहा है उसका मामला हो, हर मामले पे हम पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे और पार्लियामेंट के बाहर भी। और अगर हमें पार्लियामेंट या किसी तरह से सरकार ने अंदाज करेगी तो हम बाहर एजिटेशन करके विरोध दर्ज करा के सरकार को मजबूर करेंगे कि वो हमारे बारे में सोचे। नौजवान सड़कों पर परेशान है। राष्ट्रीय, मैंने कल परसों भी आपसे कहा, कल भी कहा था कि राष्ट्रीय समस्या होगी पेपर लीक। जब कोई भर्ती ऐसी जिसमें पेपर लीक ना हो रहे, और फिर इंटरव्यू के नाम पे जिस तरह ठगे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जिन पर चर्चा होनी चाहिए। और मैं उन मुद्दों पर, चाहे एजुकेशन का हो या हेल्थ का हो या कानून व्यवस्था का हो, क्योंकि कानून व्यवस्था तो नहीं है उत्तर प्रदेश में, और देश में कानून व्यवस्था नाम की जो चिड़िया है वो कहीं खो गई। जिस तरह से जुल्म हो रहा है, जिस तरह से हक वंचित समाज के लोगों को, बच्चों को कुचला जा रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है, उस अन्याय को रोकना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग पार्लियामेंट आए। लोकसभा चुनाव के दौरान जो है आपका किसी के साथ अलायंस गठबंधन नहीं हो पाया, तो क्या माना जाए कि आप गठबंधन, चाहे बीजेपी खेमे की बात करें, चाहे विपक्ष की बात करें, इंडिया गठबंधन, या आप लोग अकेले। देखिए, जनता का हमारा गठबंधन था और हमारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथियों ने, पुराने जो बहुजन मिशनरी साथी हैं और हमारे जो संत हैं, उलेमा, तमाम लोगों ने हमारे लिए प्रयास किया। उन्हीं की वजह से हम लोग जीत के आए। और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम उनके जो दिल में इच्छाएं हैं मेरे क्षेत्र को लेके भी, कि अच्छे स्कूल बने, कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने, रोजगार के साधन तैयार हों, और जो न्याय व्यवस्था है वो सरल हो, तमाम चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। चाहे वहाँ बाढ़ की समस्या हो, चाहे और कोई समस्या हो, सब पे हम लोग, ये सड़कें, बिजली, अकेले पानी, सब। रहेंगे या इंडिया गठबंधन या इंडिया सर, गठबंधन? यहाँ बोलने के लिए किसी की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ तो स्पीकर साहब अपनी बात रखे, नोटिस दीजिए, अपनी बात बोलिए। यहाँ कोई, अच्छा, जिनको, जिनकी मेज कौन कौन थपथपा रहे हैं, जिनको, जिनके लोगों को सहारे की जरूरत है, यहाँ तो अकेले आए, तो अकेले अपनी बात रखने गए और अपनी बात रख के आए। और आने वाले जो चुनाव होंगे, उनमें आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते पर लड़ेगी। जनता हमारे साथ है, हमें किसी और की जरूरत क्यों पड़ पड़ी। तो ये थे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चंद्रशेखर आजाद। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।